Good evening, students. Today's topic of the class is preparation of partner's loan account. You can see very well there on the screen from the chapter retirement of a partner as well as death of a partner. Both the things, both the chapters cover the concept of preparation of partner's loan account. Right now, we are going to understand from the chapter retirement of a partner, and we are going to do question number 36 and 37. But before I start with the concept of retirement of a partner preparation of loan account, I must explain to you the basic idea of the topic partners loan account. You know very well कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो बैलेंसिंग फिगर जो होती है रिटायरिंग पार्टनर की वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाती है. अब द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन उसके आगे क्या होता है हम तो उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके भूल जाते हैं. तो अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अब जो हमने पार्टनर का लोन लिया है रिटायरिंग पार्टनर का, द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन कैन बी पेड ऑफ इन लमसम. इट मीन्स हम सारे पैसे को एक साथ भी दे सकते हैं कि हम एक डेट दे दें, उसी डेट पर उसको बुलाएं पार्टनर को, हम पे ऑफ कर दें, और इन इंस्टॉलमेंट्स और इन इंस्टॉलमेंट्स you can pay off the loan in installments also. So it is between the partners how do they agree to pay the loan of the retiring partner, right? What you have to remember is, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम सामने इसमें वो इंस्टॉलमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज द थिंग वेयर यू हैव टू शो सम वर्किंग्स ऑल्सो. First point to remember was this. Second point to remember is that the amount of installment can include interest and it cannot include interest. That is well understood by all of us. But the amount of interest, if not mentioned, if not mentioned about the rate of what? About the rate of interest. The amount of interest, if not mentioned about the rate, is calculated at the rate 6% per annum by default, जो आपने वहां सीखा था in the chapter what फंडामेंटल्स कि 6% का रेट यहाँ पर भी वही एप्लीकेबल है. तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, सेम कंसेप्ट, एवरीथिंग सेम. थर्ड थिंग, amount of interest is calculated on the outstanding amount of principal. Most important point, जितना भी हमारा outstanding amount बचा है, outstanding amount of principal means the original value of loan, amount of principal. जितना हमारा प्रिंसिपल लेफ्ट ओवर है, प्रिंसिपल अमाउंट, ऑन दैट अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. अगर उस अमाउंट में इंटरेस्ट भी अगर एडेड है रिमेनिंग बैलेंस में तो इंटरेस्ट को माइनस करके फिर हम निकालते हैं. कभी भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं निकलता, राइट? So these three things you have to remember. Quickly we come to the question. There are two questions given in our book, and after this you can practice from your own book 32 and 33 illustration. तो अगर आप 32, 33 एंड 31 भी कर लेंगे, 31, 32, 33 तीन इलस्ट्रेशन कर लेंगे, इफ इन केस क्वेश्चन कम्स you will be getting full marks. 36 question, settlement of loan account. Ashok, Bhaskar and Chaman were partners sharing profit and losses equally. तीनों का equal share था. Mr. Bhaskar retires from the firm. After the adjustment, his capital account shows a credit balance of 3 lakhs. यानी कि 3 लाख रुपीस का बैलेंस उसके कैपिटल में बचा हुआ था. ऑन विच डेट? ऑन 1st of April 2020.
बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब जो बैलेंस बचा था कैपिटल अकाउंट में, वो हमने पार्टनर के कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा, बताएं मुझे आप। सर सिंपली जब हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा तीनों पार्टनर्स का, तो सर पार्टनर्स कैपिटल में हमने भास्कर के कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा टू भास्कर लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर रिटायरिंग पार्टनर की कहाँ पे जाती है, ऑब्वियसली सर इन द लोन अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो भास्कर के लोन अकाउंट में, इन भास्कर कैपिटल अकाउंट वी मस्ट हैव ट्रांसफर्ड 3 लाख एज क्या, लोन। अब उस लोन पर क्या अग्रीड हुआ कि सर ये 3 लाख रुपीस का जो लोन है इसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो 3 लाख रुपीस का लोन है, वन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल मीन्स 12 मंथ्स के बाद हम पे ऑफ करेंगे। बताएं आप हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 1 लाख रुपीज। पहले 3 लाख में से 1 लाख पे होगा, 2 लाख बचेगा प्रिंसिपल, फिर 1 लाख पे होगा, 1 लाख प्रिंसिपल बचेगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट हमारी जैसे लिखा है अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर है। हर इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट नहीं निकलता जितना प्रिंसिपल बचा होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, सर अनडाउटेडली इट इज 3 लाख रुपीज, दिस इज द टोटल अमाउंट ड्यू। ओके, प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द फुल अमाउंट ड्यू टू हिम। जब तक उसका फाइनल अकाउंट क्लोज ना हो जाए तब तक आपको इसका अकाउंट बना के दिखाना है। तो फाइनल कितने ईयर्स में होगा, 3 ईयर्स में, क्योंकि आपने लिखा है क्वेश्चन में 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स मीन्स आफ्टर एवरी 12 months we will pay the installment of 1 lakh rupees. The firm closes its books on 31st March every year. Now we have to prepare the partner का loan account. Okay. अब how to prepare partner's loan account? सेम लेजर, सिंपल लेजर वी हैव टू प्रिपेयर। अब आप यहाँ देखो, अगर आपने यहाँ भास्कर के कैपिटल अकाउंट में बच्चों, यहाँ आपने लिखा है टू भास्कर लोन, और मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रिपेयर भास्कर का लोन अकाउंट, तो यू विल सिंपली से कि सर यहाँ पर तो फिर हमें भास्कर का लोन अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो हम सर ऑलरेडी बना चुके हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो सर भास्कर का लोन अकाउंट में जब वहां पर उसके कैपिटल अकाउंट में हमने सर लिखा हुआ है टू भास्कर कैपिटल, टू भास्कर लोन, तो अगर भास्कर के कैपिटल में टू भास्कर लोन लिखा है, तो यहां से ये पैसा ट्रांसफर होकर लोन में पहुंचेगा, और लोन में किस नाम से स्टार्ट होगा, बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट, बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दी गई है डेट ऑफ रिटायरमेंट, कितनी रिटायरमेंट की डेट है, यू कैन चेक इट आउट वंस अगेन। ऑन विच डेट ही रिटायर्ड, ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से ही हम ये इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, और यहीं से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट हमने कैसे कैसे पे ऑफ करना है। ओके, तो फर्स्ट पोस्टिंग आपको समझ में आ गई होगी कि सर लोन अकाउंट का पैसा कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है 3 लाख रुपीज, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। और ईयर आपको दे रखा है क्लियरली, 2020 में ये रिटायर हुए, 1 अप्रैल को आपने ये एंट्री यहाँ पर पोस्ट कर दी है। ओके, अब सर 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट देना है, तो 31 मार्च 2021 ईयर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये किस पर निकलेगा, सर अनडाउटेडली ऑन द टोटल मनी ड्यू, 3 लाख पर 10%। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। देखिए अभी तो आप इसको देख रहे हो सेशन को हमारे, इसलिए आपकी समझ में आ रहा है। इसको इंडिपेंडेंटली करके देखिएगा, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। प्लीज डोंट थिंक कि आई हैव वॉच्ड द सेशन एंड आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, दैट इज 100% रॉन्ग, दैट इज यूजलेस आई कैन से, misguiding yourself and befooling yourself. Do it again and again and again and again. Then only you will be able to understand the things better. अब आप देखो फर्स्ट ईयर का एंड कहाँ पर है, सर ऑब्वियसली 31 मार्च 2021 में एंड है। तो टोटल हमारा हो रहा था 3,30,000 फर्स्ट ईयर एंड पर। अब सर इंस्टॉलमेंट 1 पे करने का टाइम आ गया है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे ऑफ करेंगे तो टू बैंक अकाउंट करके पार्टनर हमारे पास आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पे होने जा रही है ऑन विच डेट,
2021 31 मार्च, एक साल पूरा हो गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया। टू बैंक करके हम पे ऑफ कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कितने रुपीस की हमने फिक्स करी थी? सर इट वाज 1 लाख। हाउ डिड वी कैलकुलेट 1 लाख? सर 3 लाख का टोटल पेमेंट करना था, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना था, और इंस्टॉलमेंट कितने रुपीस की हो गई? 1 लाख। और हर इंस्टॉलमेंट के साथ क्या पे होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सर यही आएगा जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा है, 30,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 30,000 यहाँ प्लस कर दीजिए। अब आप मुझे बताएं, 1,30,000 की हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जा रही है, 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल एंड 30,000 इंटरेस्ट। तो सेम डेट पर ही आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे। 330 माइनस 130 कितना होगा? 2 लैक्स। अच्छा, अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जो चीज कैरी डाउन हुई है, नेक्स्ट मॉर्निंग कौन सी डेट आएगी? 2021। नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम आस्किंग, 1 अप्रैल आ जाएगा 31 मार्च के बाद से। तुम क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैरी डाउन है उसको आप क्या कर देंगे? ब्रॉड डाउन, 2 लाख रुपीज। सो सिंपल। अब एक साल बाद अब आप फिर दोबारा से इंटरेस्ट पे करेंगे। ऑन विच डेट? 31 मार्च 2022। ईयर एंड जहां पर होगा, क्योंकि हर ईयर एंड पर हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंटरेस्ट निकालना कंपलसरी होता है, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को निकालते हो। अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट निकलेगा स्टूडेंट्स, वो किस पर निकलेगा? 2 लाख रुपीज पर। दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट लेफ्ट और ड्यू टू बी पेड। तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन विच यू यूज टू डू इन 11th क्लास, सिमिलरली यू हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, 2,20,000। और हम यहाँ पर भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एक साल के बाद, यानी कि 31 मार्च 2022 को, जिस दिन हमारा इंटरेस्ट ड्यू करा है उसी डेट पर, 31 मार्च को। So, अब आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाने के लिए तैयार है। तो हर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज की है। अब आप एक बात देखो, 1 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि द प्रिंसिपल इज रिड्यूस तो इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो गया। तो 1,20,000 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी, एंड वी विल क्लोज द अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू एज ए बैलेंस। तो 2,20,000 से अगर हम कट कर दें 1,20,000, चिल्ड्रन कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच इज द बैलेंस लेफ्ट? 220 माइनस 120, करेक्ट, 1 लाख रुपीज। सर ये तो वही 1 लाख रुपीज है जो कि हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा है, क्योंकि सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 लाख की गई, तो 2 लाख बचा था यहाँ बैलेंस, दिस वन। और फिर सर फिर दोबारा से 1 लाख की इंस्टॉलमेंट गई, तो अब 1 लाख बच गया। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स इट इज अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। हर कैलकुलेशन, हर फिगर जस्टिफाइड है। ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए क्या डेट आएगी? 2022। 2022 में व्हाट टू डू? व्हाट टू डू इन 2022 चिल्ड्रन? 2022 में हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल को, April 1 को इस कैरी डाउन को क्या करा था आपने ऊपर? ब्रॉट डाउन। सिमिलरली ब्रॉट इट डाउन 1 लाख रुपीज, और इस 1 लाख पर अब आप इंटरेस्ट निकाल लें और क्वेश्चन को एंड पर ले जाएं। इंटरेस्ट की डेट क्या होगी? एक साल बाद कौन सी डेट आएगी? अनडाउटेडली सर 31 मार्च। परफेक्ट। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। वी गेट 1,10,000। लास्ट ईयर इन प्रोग्रेस। फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए तैयार है हमारे पास। अब आप क्या करोगे? उसी डेट पर, जिस डेट पर आप इंटरेस्ट ड्यू करते हो, उसी डेट पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ करोगे। तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट नंबर व्हाट? थर्ड। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज की है? 1 लाख। ये भी 1 लाख की होगी सर। अनडाउटेडली यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हर बार इंटरेस्ट बदल रहा है, बस पहले 30 था, फिर 20 हो गया, अब 10 रह गया। तो नाउ इट इज कमिंग 1,10,000। और यहाँ पर भी 1,10,000 है, यहाँ पर भी 1,10,000 है। तो नाउ द अकाउंट इज फुल्ली क्लोज। 3 साल के बाद हमने सारा लोन अपने पास से पे ऑफ कर दिया। नाउ नथिंग इज लेफ्ट ऑन फर्म्स शोल्डर्स, देयर इज नो बैलेंस हियर। कंप्लीट थिंग परफेक्टली डन अप। तो ये है हमारा लोन अकाउंट, जिसमें 1 1 मार्क के तीनों ईयर्स हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन मैक्स बनता है मेरी नज़र में, तो इसको आप देख सकते हो। राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया था, जहां बच्चों को चैलेंज हुआ था। प्लीज अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर।
राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, राकेश ने रिटायरमेंट लिया। अमाउंट ड्यू टू हिम डिटरमाइंड एट 90,000, उसका जो अमाउंट हमने पे ऑफ करना था वो 90,000 कैलकुलेट हो गया था। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। इस अमाउंट को पे ऑफ करने के लिए फॉर्म ने क्या डिसाइड करा? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000, यानी कि ये तो हम पे ऑफ कर देंगे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मीन्स जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये भी हमारी, तो लोन अकाउंट की अमाउंट आ रही थी 90,000। फर्म ने कहा रिटायरिंग पार्टनर से यानी राकेश से, जब हम राकेश का अकाउंट बना रहे हैं यहाँ तो और पार्टनर का तो नाम ही नहीं है क्वेश्चन, एक ही पार्टनर का नाम है। तो अगर हमको यहाँ पर टू कैश यानी कि ये बोल रहा है कि 30,000 कर दिया, अमाउंट निकल कर आ रहा था उनका 90, और बाकी जो बैलेंस बचा वो राकेश के लोन में ट्रांसफर करा होगा। तो यानी कि ये जो पेमेंट होता है रिटायरमेंट के दिन वाला वो कैपिटल अकाउंट में कवर होता है, ना कि लोन अकाउंट में। डू रिमेंबर द पेमेंट मेड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट शोन इन द लोन अकाउंट बट शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये जो राकेश का लोन अमाउंट है वो 90 निकल कर आ रहा है। 90 में से 30 कम करेंगे तो इट विल बी कितना रुपीज? 60,000। यानी कि 90 माइनस 30 जो लोन अकाउंट बन के आ रहा है उनका वो 60 है, ना कि 90, क्योंकि 30 हमने रिटायरमेंट के दिन पे कर दिया। उसकी पेमेंट कैपिटल में दिखाई जाएगी, कैपिटल में, कैपिटल में। बैलेंस बचा जो हमारा 90 में से 30 पे करने के बाद कितना बैलेंस बचा? 60। ये 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे होगा। इक्वल नहीं लिखा इस बार, लास्ट क्वेश्चन में तो 3 लाख को इक्वली लिखा था, 1 लाख का बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन था। बोलता है फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स, बोलता है कि फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स तो हमारी कैसे पे होंगी, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स तो होंगी हमारी 26,000 ईच की, 26 प्लस 26 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। दिस इज द टर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, यही सीखना है बस। जो हमारी इंस्टॉलमेंट है ये 26,000 की, इसमें इंटरेस्ट शामिल है, इंक्लूडेड है। हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बी वेरी वेरी अलर्ट, यानी कि 26,000 इज नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, इट हैज सम इंटरेस्ट एंड द बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो कभी भी भूल कर भी ये मत सोचना कि सर 90 में से 30 तो हमने पे कर दिया, तो सर 60 हमारा लेफ्ट ओवर है, और 60 में से 26 की 2 इंस्टॉलमेंट चली गई, तो इट मीन्स कि 52,000 हमने पे कर दिया होगा, तो 8,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंकिंग। व्हाई? बिकॉज 26,000 में तो इंटरेस्ट भी शामिल है, और हमें तो मालूम होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तभी हम बताएंगे कि बैलेंस अमाउंट कितना बचा है। क्योंकि बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वो विदाउट इंटरेस्ट होगा। बैलेंस मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा 60 में से विदाउट इंटरेस्ट वाला, वो है बैलेंस। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस। ओके, इंटरेस्ट वॉज पेबल एट 10% पर एनम, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रिटायरिंग पार्टनर का क्या बनाना है? लोन अकाउंट। इसमें डेट मेंशन नहीं है स्टूडेंट, तो नो वरीज, वी विल जस्ट राइट 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। तो यहां पर हम बनाएंगे राकेश का लोन अकाउंट। अंडरस्टैंड इट केयरफुली। Rakesh loan account we will prepare, and then we will be doing the concepts. तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मैंने क्या बताया था आपको कि राकेश के लोन अकाउंट से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्म ने बनाया होगा। दोबारा से समझ लीजिए, पार्टनर का अमाउंट निकल कर आ रहा था 90,000। आपसे कहा गया कि 90 में से 30 तो हाथों हाथ पे कर दिया गया, तो बैलेंसिंग फिगर राकेश के अकाउंट में जो आ रही है वो आ रही है 90, जिसमें से कि इमीडिएटली कैश दे दिया गया राकेश को 30 का। बाकी बचा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि राकेश लोन अकाउंट, दैट इज 60,000। तो इस 60,000 की पेमेंट हमने 3 इंस्टॉलमेंट में करी है, 26 की विद इंटरेस्ट और बाकी बैलेंस। तो सबसे पहले ये जो लोन अकाउंट है इसको हम कैपिटल अकाउंट से उठा के लोन अकाउंट में डालेंगे। किस नाम से? बाय राकेश लोन या बाय राकेश कैपिटल? बताएं। कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है, ये ऊपर राकेश का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। ओके, तो क्या लिखेंगे? जिस अकाउंट से ये पोस्ट होकर आ रहा है, यानी कि राकेश के कैपिटल से।
60,000। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या बताया गया था कि इंटरेस्ट आप ईयर एंड पे निकालोगे और बाय इंटरेस्ट जो निकालोगे इस प्रिंसिपल पर निकालोगे जो ये 60,000 दे रखा है। तो 60,000 का 10% माय डियर स्टूडेंट्स कितना होता है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इट इज कमिंग 6,000। सो सिंपल एंड इजी, इजीएस्ट टू कैलकुलेट। 66 टोटल हो गया आपका यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, ये जो ईयर डेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वही डेट आपको यहाँ डालनी होती है। इसमें तो ईयर है ही नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज 31 मार्च जो भी ईयर का नंबर होता है वो लिखना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट वाला। अब आप यहाँ क्या पे करते हो, इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 की दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन बोलता है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अपनी नॉलेज के लिए आप खुद सोचो कि 26 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। ऑफ कोर्स इट इज 6,000, इट इज गिवन, इट इज जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल। तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल पे हुआ है 26 में से वो 20,000 का हुआ है और 6,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट पे हुआ है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है आपकी। इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बट इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आपको पता रहे कि 26 इज नॉट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इट इज विद इंटरेस्ट। तो बताइए 66,000 के टोटल में से अगर हम 26 का पेमेंट कर चुके विद इंटरेस्ट तो हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट, 40,000। ओके, दिस इज फर्स्ट ईयर एंड है ये भी फर्स्ट ईयर का क्या था, एंड। वो जो शुरू में लिखा है वो बिगिनिंग है, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट वाली डेट होगी। अब ये सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा यहाँ से। सेकेंड ईयर की क्या स्टार्ट होगी, बिगिनिंग। बताएं सर, इस कैरी डाउन को क्या कर देंगे आप, ब्रॉट डाउन। अनडाउटेडली कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करना पड़ता है, सिंपल अकाउंटिंग फंडा। 40,000 ले गए। अब इस 40,000 पर आप क्या कैलकुलेट करिए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 40,000 का 10% कितना इंटरेस्ट बनेगा, कैन यू टेल मी, 4,000। ये निकलेगा सेकेंड ईयर के एंड पर। सेकेंड ईयर का एंड जहां भी कहीं हो रहा होगा वो डेट लिखी जाएगी यहाँ पर इसकी। तो टोटल कितना आ गया, 40 + 4, 44,000। और अब हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए रेडी है। सेकेंड ईयर आ गया हमारा एंड, क्योंकि जिस डेट पर इंटरेस्ट उसी डेट पर फर्स्ट सेकेंड ईयर के एंड पर हमारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की डेट। अब हमारी इंस्टॉलमेंट सेकेंड भी 26 की दे रखी है, तो नो प्रॉब्लम, हम तो 26 ही लिख देंगे बस। हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है कितना इंटरेस्ट है, लेकिन हमें पता चल गया है अब। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 20,000 का रुपीज़ का हमारा 4,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट है। तो बताइएगा 26 में अगर 4 की इंस्टॉलमेंट में इसमें 4 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ की हो गई, प्रिंसिपल 22,000, और 4 का इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो इट इज़ 26। ये ऐसे बन के आया होगा। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो बताएं सेकेंड ईयर के एंड पर कितना बैलेंस बचा था पेमेंट करने के लिए 44 में से। आप बोलेंगे ये तो बड़ा क्लियरली विजिबल है, इट इज 18,000। डन, सेकेंड ईयर एंड। अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग आ जाएगी आपकी, जो भी इसका, इसमें तो ईयर दे नहीं रखा है बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इस कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन, वेरी वेल अंडरस्टूड। 18,000। अब हमें तो देखने में शुरू में लग रहा था कि 26 की दो इंस्टॉलमेंट हो गई, 52, 8,000 बचेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि 8 नहीं बच रहा सर यहाँ पर। यहाँ पर कितना बच रहा है, 18,000, क्योंकि प्रिंसिपल तो 18 है। क्योंकि 6 और 4 10,000 का, तो उसमें इंटरेस्ट ही था 52 में, 26 की 52 में। तो 42 का ही हमारा पेमेंट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली 60 में से 18 बचेगा। चलिए, ये तो मैं आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज की बातें कर रहा हूँ, अदरवाइज आप तो सीधा सीधा करेंगे पेपर में। बाय इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1800। एंड सर 19,800 का टोटल कर दो, और यहाँ पर आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर दो और रिलैक्स। तो विद इंटरेस्ट वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट है, 1,800 रुपये का इंटरेस्ट है। फाइनल इंस्टॉलमेंट भी सर पे ऑफ हो गई। थर्ड ईयर के एंड आते आते 3 साल में पेमेंट करना था। ऑल डन, फाइनली ऑल पेमेंट्स मेड, एंड द concept of loan account is now closed.
तो प्रैक्टिस करने हैं आपको, ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए कितनी मेहनत से आपके लिए ये सेशन तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ सारी प्रिपरेशन हम इतनी आपके लिए प्रॉपर वे में करके रख रहे हैं। 31 32 दो इलस्ट्रेशन हैं, इसको आप होमवर्क में कर लो after doing these two questions without watching video. These two questions, if you are able to do, these two numericals which we have done, if you are able to do, I am confident you will be able to tackle the question of partners loan account. All the best, students. Do your give your 100% in your preparations. Don't think that watching the session is everything. Okay. Thank you. Stay blessed.